Good morning, friends. I am Anshul Bhanutivali from AIM Client. Today we are going to discuss a very interesting topic, calendar. जब भी अपन कैलेंडर की बात करते हैं तो हमेशा क्लैट में, एलेट में या ऐसा कोई सा भी लॉ का एग्जाम में क्लैट में से क्वेश्चन हमेशा आए हैं और आते हैं। इसमें कुछ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला कि आपको पर्टिकुलर डेट दी है, उस डेट में आपको डे बताना पड़ेगा। भले वो हो सकता है वो डेट फ्यूचर डेट हो या पास्ट वाली डेट हो। पर्टिकुलर ईयर कब रिपीट होगा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि पर्टिकुलर डेट में डे दी है, आपको आगे वाली डेट बतानी है या पीछे वाली डेट बतानी है। चौथा टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पर्टिकुलर ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं, कितने जनरल। जनरली ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बाद में बताए ये बहुत ईजी है और हो जाते हैं। बट जब पहले टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें पर्टिकुलर डेट में आपको डे बताना है, उससे पीछे कैलेंडर का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सिर्फ अभी आप मेरे कॉन्सेप्ट को सुनते हैं। जब मेरे कॉन्सेप्ट को जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसको पूरा का पूरा मैंने डिस्क्राइब अपने बोर्ड पे किया। जब आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन पूरा बोर्ड पे भी दे दूँगा। जैसे हमारे दिमाग में कैलेंडर आता है तो कैलेंडर सुनते ही हमें मालूम है उसको ईयर्स होंगे, जो 2 टाइप के ईयर्स होंगे, लीप ईयर या जनरल ईयर, डेज होंगे, मंथ्स होंगे। तो जब भी ईयर्स की बात होती है किसी किसी बुक में नॉन लीप ईयर, जनरल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर होता है, हम उसको जनरल ईयर की तरह लेते हैं। तो 2 टाइप के ईयर होते हैं, लीप ईयर एंड जनरल ईयर। एज वी ऑल नो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं एंड जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं। जब भी 366 डेज होते हैं तो आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, जब भी डेज की बात होती है आप डेज को, हमें मालूम है वीक में 7 डेज होते हैं। डेज जैसे ही 7 से ज़्यादा हो आप उसे तुरंत ही 7 से डिवाइड कर दें। अब अगर मुझे ये देखना है पर्टिकुलर लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं उसमें कितने वीक्स और कितने ऑड डेज होते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज किया ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब है एक वीक कंप्लीट हो चुका है, नया वीक चालू हुआ उसमें 2 दिन आ गए हैं, वो वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑड डेज मतलब बचे हुए दिन। तो जैसे हम 366 को 7 से डिवाइड करें तो हमारा 52 वीक्स आएंगे, यानी 52 जो है वो क्वोशिएंट आएगा एंड दैट विल बी अ वीक्स। तो 366 डेज में 52 वीक्स होते हैं, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 366 डेज मतलब लीप ईयर में 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। सेम वे में नॉन लीप ईयर या जनरल ईयर में 365 डेज 7 से जैसे डिवाइड करेंगे 52 वीक्स एंड 1 ऑड डेज। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ इतना रखना है कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज एंड जनरल ईयर में 1 ऑड डेज। जैसे अपन मंथ्स में है तो एज वी ऑल नो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स तो है 12, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर। 31 देन फेब में 28 एंड 29 डिपेंडिंग कि वो लीप ईयर है या जनरल ईयर। देन मार्च, अप्रैल, मई, जून सब में 31 30 की साइकिल चलती है। बट जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीने रहते हैं मंथ जिसमें 31 और 30 की साइकिल ना चलती, दोनों ही मंथ में 31 डेज आते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था जैसे ही डेज 7 से ऊपर आप उसे किससे डिवाइड कर दें, तुरंत 7 से। तो जैसे अपन को मालूम है 31, 30, 28 एंड 29 जो डेज होते हैं हर महीने में, फेब में जहाँ 28 और 29 होते हैं, आप उसको तुरंत डिवाइड करें 7 से। जैसे अपन 31 को 7 से डिवाइड करें तो 4 आएगा क्वोशिएंट, दैट विल बी वीक्स। तो 4 वीक्स होते हैं एक महीने में, बचेगा क्या रिमाइंडर 3। दैट मीन्स 31 जिस भी महीने में 31 डेज होंगे वहाँ 3 ऑड डेज आएगा, 30 डेज होंगे वहाँ 2 ऑड डेज आएगा, 29 होंगे वहाँ 1 ऑड डे आएगा, 28 होगा वहाँ 0 ऑड डे। तो मैं फिर से बोलता हूँ 31 3 ऑड डेज, 30 2 ऑड डेज, 29 1 ऑड डे एंड 28 0 ऑड डे। इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है। हमें कहीं पे भी 11th या 12th का कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको स्टेप के मार्क्स मिले। आप चाहो तो फुट से आप आंसर निकालें, आप चाहें तो आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा। कॉन्सेप्ट के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं ईयर्स में, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या जनरल ईयर। तो कोई सा भी ईयर आप 4 से डिवाइड करके देखिए, कोई सा भी ईयर जब आप 4 से डिवाइड करेंगे अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर वो डिविजिबल नहीं है कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो नॉन लीप ईयर, जिसका हम क्या बोल रहे हैं जनरल। अच्छा 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है हर लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 ईयर बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम डेज में पढ़ते हैं, डेज क्या होता है संडे से लेकर सैटरडे तक 7 डेज, हमने कुछ उसका नंबर्स दिए। मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2, वेडनेसडे मतलब 3, थर्सडे मतलब 4, फ्राइडे मतलब 5, सैटरडे मतलब 6 एंड संडे मतलब 7 या तो फिर 0। ठीक है,
जैसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि 100 ईयर्स में कितने और डेज आते हैं, 200 ईयर्स में कितने और डेज आते हैं, 300 ईयर्स में कितने आते हैं, 400 ईयर्स में कितने आते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट एक सॉल्व करने में सरल है। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बोर्ड पे सारी चीजें दिखाऊंगा। जैसे ही मैं आपको ये सारी चीज बोर्ड पे दिखाऊंगा तो उसको मैं कम उसमें आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा।